कजरी डायन, एक भयानक रहस्य। एक गहरे जंगल के किनारे बसा था छोटा सा गांव जिसका नाम था कजरी। ये गांव अपनी शांत और सुखद वातावरण के लिए जाना जाता था, लेकिन इस शांति के पीछे छिपा था एक भयानक रहस्य। ये रहस्य था कजरी डायन का, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह रात के अंधेरे में निकलती थी और गांव वालों को सताती थी। कजरी डायन के बारे में कई किस्से प्रचलित थे। कुछ लोग कहते थे कि वह एक सुंदर परी थी जिसे किसी शाप के कारण डायन बनना पड़ा था। कुछ लोग कहते थे कि वह एक बुरी आत्मा थी जो इस जंगल में भटकती थी, और कुछ लोग कहते थे कि वह एक साधारण महिला थी जिसने जादू टोना सीख लिया था। गांव के लोग डायन से बहुत डरते थे। वे रात में अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद करके सोते थे। बच्चे डायन की कहानियां सुनकर रोते थे और बड़े बुजुर्ग डायन से बचने के लिए मंत्र पढ़ते थे। एक दिन गांव के एक युवक राहुल ने डायन को देखने का फैसला किया। वो डायन के बारे में सच्चाई जानना चाहता था। रात के अंधेरे में राहुल जंगल में गया। वो डायन को ढूंढते हुए घूमता रहा, लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिली। तभी उसे दूर से एक रोशनी दिखाई दी। राहुल धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ा। जब वो रोशनी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक पुरानी झोपड़ी है। झोपड़ी के अंदर से रोशनी आ रही थी। राहुल ने सावधानी से झोपड़ी के पास जाकर झांक कर देखा। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी। राहुल समझ गया था कि यह वही डायन है जिसके बारे में वो सुनता आया था। राहुल डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके डायन से बात की। उसने डायन से पूछा कि वह क्यों गांव वालों को सताती है। डायन ने राहुल को बताया कि वह एक शापित आत्मा है। उसे एक जादूगर ने शाप दिया था। वह इस शाप से मुक्त होना चाहती है, लेकिन उसे नहीं पता कि कैसे। राहुल ने डायन की मदद करने का फैसला किया। उसने डायन को बताया कि वह उसे शाप से मुक्त करने की कोशिश करेगा। राहुल ने कई दिनों तक जादू टोने की किताबें पढ़ी। उसने डायन को शाप से मुक्त करने का एक तरीका खोज निकाला। राहुल ने डायन को बताया कि उसे शाप से मुक्त करने के लिए उसे एक खास मंत्र पढ़ना होगा। डायन ने राहुल के मंत्र को ध्यान से सुना। राहुल ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही राहुल ने मंत्र पढ़ना समाप्त किया, डायन चमकने लगी। कुछ पल बाद वो एक सुंदर परी में बदल गई। परी ने राहुल को धन्यवाद दिया और कहा कि वह अब स्वतंत्र है। परी ने राहुल से कहा कि वह कभी गांव वालों को नहीं सताएगी। परी ने राहुल को एक वरदान दिया और फिर अदृश्य हो गई। राहुल गांव लौट आया और गांव वालों को डायन के बारे में सारी बात बताई। गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने राहुल को बचाने वाला कहा। उस दिन के बाद से गांव में फिर कभी डायन नहीं दिखी। गांव वाले शांति से रहने लगे और राहुल को एक नायक के रूप में याद किया जाने लगा। कहानी का अंत। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें किसी भी व्यक्ति को उसके रूप से नहीं आंकना चाहिए। हमें हर व्यक्ति को एक मौका देना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए।